हिमालय सिर्फ एक पर्वत नहीं, एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से इंसानों को आकर्षित करता आया है। और इस रहस्य के सबसे डरावने और अनसुलझे किरदार का नाम है यति। तिब्बती लोक कथाओं में इसे मेहतेह कहा गया, जिसका मतलब है मानव जैसे दिखने वाला जंगली प्राणी। नेपाल, भूटान और भारत के उत्तरी इलाकों में यति के किस्से पीढ़ियों से सुने जाते रहे हैं। बच्चे डरते हैं, बूढ़े कहानियां सुनाते हैं और यात्रियों के दिल में हमेशा एक डर बैठा होता है, क्या कहीं वो यति से ना टकरा जाए। हॉलीवुड फिल्मों से लेकर डिस्कवरी चैनल की डॉक्यूमेंट्रीज तक यति हर जगह है। पर सवाल अभी भी वही है, क्या ये जीव वाकई मौजूद है? हजारों लोग दावा कर चुके हैं कि उन्होंने इसे देखा है। कुछ ने इसके पैरों के निशान भी पाए हैं। कुछ यात्रियों ने बर्फ में अजीब सी चीखें सुनी हैं और कुछ के कैमरे में परछाइयां कैद हुई हैं जो इंसानों जैसी नहीं थी। कभी कभी ये कहानियां भ्रम जैसी लगती हैं, लेकिन जब सबूत सामने आते हैं तो डर और जिज्ञासा दोनों साथ में बढ़ते हैं। तो क्या यदि एक सच्चाई है जिसे हमने नजरअंदाज किया है, या सिर्फ एक लोक कथा जो समय के साथ एक डरावने मिथ में बदल गई? 1951 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने माउंट एवरेस्ट के पास बर्फ में एक विशाल पैरों के निशान की तस्वीर ली। ये तस्वीरें दुनिया भर में फैल गईं और पहली बार यति का नाम वैश्विक मंच पर गूंज उठा। उस निशान का आकार इंसानी पैर से कहीं बड़ा था और उसकी उंगलियों की बनावट अजीब थी। इसके बाद 1970 के दशक में एक जापानी टीम ने दावा किया कि उन्हें यति के बाल मिले हैं। जब इन बालों की वैज्ञानिक जांच की गई तो निष्कर्ष स्पष्ट रहे, न वो किसी इंसान के थे, न किसी जानवर के जिन्हें हम जानते हैं। 2008 में अमेरिकी पर्वतारोहियों की एक टीम ने नेपाल में बर्फीली गुफाओं के अंदर अजीब सी गंध और खरोंचों का अनुभव किया। उनका दावा था कि गुफा में किसी बड़े प्राणी की उपस्थिति महसूस हुई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कई शेरपा बताते हैं कि उन्होंने रात के सन्नाटे में भारी कदमों की आवाजें सुनी हैं। कुछ ने धुंध में चलती एक बड़ी परछाई देखी जिसका आकार इंसान जैसा था, लेकिन चाल जानवरों जैसी थी। कुछ गांवों में आज भी यति की पूजा होती है। लोग मानते हैं कि यति कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक आत्मिक शक्ति है जो जंगलों और पहाड़ों की रक्षा करती है। 2014 में एक ब्रिटिश टीवी टीम ने हिमालय में एक विशेष मिशन के तहत खोजबीन की। उन्होंने एक पुरानी गुफा में धूल और बालों के गुच्छे पाए। जांच में पता चला कि डीएनए किसी भालू जैसी प्रजाति से मिलता है, लेकिन फिर भी 100% मेल नहीं खाता। इतने सारे लोग इतनी जगहों पर इतने सालों से एक ही जैसे अनुभव क्यों कर रहे हैं? क्या यह सामूहिक भ्रम है या किसी बड़े रहस्य की झलक? जब हर दिशा से कहानी एक ही बात कहे तो उसे केवल कहानी कहना शायद हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। 2019 में भारतीय सेना ने एक ऐसा बयान दिया जिसने इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की। बर्फ में पड़े विशालकाय पैरों के निशान। इनका आकार था 32 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा। सेना ने दावा किया कि ये निशान माइस्टीरियस स्नोमैन यानी यति के हो सकते हैं। यह पहली बार था जब कोई सरकारी संस्था इस रहस्यमयी जीव के अस्तित्व की ओर इशारा कर रही थी। इस ट्वीट के बाद पूरा मीडिया जगत इस खबर से भर गया। कुछ ने इसे मजाक समझा तो कुछ ने इसे सबसे बड़ा सबूत कहा। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती। एक पूर्व CIA एजेंट की रिपोर्ट लीक हुई जिसमें बताया गया था कि 1960 और 70 के दशक में अमेरिकी सरकार ने हिमालय में अज्ञात जीव पर रिसर्च की थी। उनका कहना था कि भारत, नेपाल और चीन तीनों देशों की सरकारें यति की मौजूदगी से वाकिफ थीं, लेकिन इस पर चुप्पी साध ली गई थी। इसी दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम ने 1992 में यति की खोपड़ी जैसी संरचना की एक तस्वीर प्रकाशित की थी, जो नेपाल के एक मठ में रखी गई थी। बौद्ध भिक्षु दावा करते हैं कि ये रक्षक आत्मा का सिर है जो हिमालय की रक्षा करता है। DNA टेस्ट की कोशिशें की गई, लेकिन मठ ने उस पवित्र वस्तु को वैज्ञानिक जांच के लिए देने से इनकार कर दिया। अब सोचिए, अगर ये सिर्फ एक मिथ है तो इतने लोग, इतने संस्थान, इतने वैज्ञानिक सब एक ही दिशा में क्यों जा रहे हैं? कुछ पर्वतारोहियों का मानना है कि यति कोई मांस मज्जा वाला प्राणी नहीं, बल्कि एक इंटरडायमेंशनल बीइंग है जो अलग अलग आयामों में आ जा सकता है। वो कहते हैं यति को पकड़ना नामुमकिन है क्योंकि वो चाहकर भी पकड़ा नहीं जा सकता। इतने सारे चौंकाने वाले तथ्य एक साथ सामने आने के बाद
यह सवाल और भी बड़ा बन जाता है, क्या यति सच में मौजूद है, और अगर है तो वो हमसे क्या छिपा रहा है। भारतीय सेना के ट्वीट के बाद विज्ञान जगत में हलचल मच गई। कुछ वैज्ञानिकों ने तुरंत कहा कि ये पैरों के निशान किसी भटके हुए भालू के हो सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है, भालू के पैर इंसानों की तरह एक सीधी लाइन में कैसे चलते हैं। कई बायोलॉजिस्ट्स ने यति के बाल और डीएनए नमूनों पर टेस्ट किया है। 2014 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने हिमालय से मिले बालों का डीएनए टेस्ट किया और पाया कि ये किसी प्राचीन भालू से मिलते हैं, एक ऐसी प्रजाति जो आज के साइंस में दर्ज ही नहीं है। क्या ये यति की ओर इशारा करता है या सिर्फ एक पुरानी प्रजाति का निशान? दूसरी ओर कई वैज्ञानिक इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं, मतलब जब इंसान किसी चीज को मानना चाहता है तो उसे उसी के सबूत हर जगह दिखने लगते हैं, इवन अगर वो असली ना हो। लेकिन आम जनता के बीच यति की कहानियां और ज्यादा फैलने लगी। यूट्यूब चैनल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, रेडिट थ्रेड्स, हर जगह लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। नेपाल और तिब्बत में यति सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि एक आस्था है। वहाँ के लोग मानते हैं कि यति हिमालय की आत्मा है और सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो उसका सम्मान करते हैं। इसी बीच कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यति कोई एक जीव नहीं बल्कि कई अनजान प्रजातियों का समुच्चय है जिन्हें हमने अभी तक पूरी तरह खोजा ही नहीं। अगर यति असली नहीं है तो इतने दशकों से उसका डर, उसकी मौजूदगी, उसकी पूजा सब क्या सिर्फ कल्पना है? और अगर वो सच में है तो क्या हम इंसानों के अलावा धरती पर एक और बुद्धिमान प्रजाति छिपी हुई है? तो अब तक हमने देखा कि यति कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसमें विज्ञान, संस्कृति, लोक कथाएं और अनुभव सभी मिलकर एक ऐसा चित्र बनाते हैं जिसे पूरी तरह समझना आसान नहीं। और शायद यति का अस्तित्व यह याद दिलाने के लिए है कि इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अब भी नहीं जानते। अगर आप भी यति के बारे में कुछ जानते हैं या आपकी अपनी कोई रहस्यमयी कहानी है तो कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको 3 एटलस और एलियंस की मिस्ट्री को समझना है तो ये वाली वीडियो देखें। अब मैं आपको वही मिलता हूँ। स्टे क्यूरियस।